अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना चतुई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो अब हम जो कैटेगरी ज्वाइंट की क्लासिफिकेशन जो कवर करें वो हमारे पास सेकंड टाइप है विच इज कार्टिलेजियस ज्वाइंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स हैं जो अच्छी तरीके से समझिएगा। Cartilaginous joints can be divided into two types, primary and secondary. A primary cartilaginous joint is one in which the bones are united by a plate or a bar of hyaline cartilage. अच्छा, जो हमारे पास कार्टिलेजियस ज्वाइंट्स होते हैं ना, इनकी भी दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट। अब प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट क्या होते हैं? अब प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट इज वन इन विच द बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ प्लेट और अ बार ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। मीन्स के प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट में क्या होगा कि बोन्स, जो दो बोन्स आपस में मिल रही होंगी ना, ठीक है, वो किस तरीके से मिल रही होंगी? थ्रू एक प्लेट या एक बार के थ्रू, और वो बार और प्लेट किसकी होगी? हाइलाइन कार्टिलेज की बनी हुई होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल में क्या आ जाता है? थस द यूनियन बिटवीन द एपिफाइसिस and diaphysis of a growing bones, and that between the first rib and the manubrium sterni are example of such joint. No movement is possible. देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट है, प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट में क्या होता है? सबसे पहले तो वो दोनों बोन्स जो हैं थ्रू अ प्लेट और एक बार के थ्रू ज्वाइंट हो रही होंगी, और वो बार और प्लेट किसकी बनी हुई होगी? हाइलाइन कार्टिलेजियस की। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान में, यूनियन बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस मीन्स कि जब बोन्स ग्रो हो रही होती हैं तो उस वक्त उनकी जो शाफ्ट होती है और एंड पॉइंट्स होते हैं, उनके दरमियान में एक हाइलाइट कार्टिलेजिस की प्लेट होती है। ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज की प्लेन होती है। इसी तरीके से जो फर्स्ट रिब है और जो फर्स्ट रिब और जो मैनिब्रम होता है स्टर्नाई का, मैनिब्रम स्टर्नाई, वो आपस में किसके थ्रू ज्वाइंट हो रहे होते हैं? वो थ्रू इसी ज्वाइंट के थ्रू हो रहे होंगे, प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट के थ्रू। ठीक है, इनके अंदर कोई मूवमेंट्स नहीं होती, इन ज्वाइंट्स के अंदर हमारे पास कोई मूवमेंट्स नहीं होती है। सो ग्रोइंग वाला जो आपका ग्रोइंग बोन जिस तरीके से हो रही है, उनके दरमियान एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के दरमियान में एक प्लेट थी, वो प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट की हमारे पास प्लेट थी, जो कि हमारे पास क्या हो रही थी? जो प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट बन रहा था। सो ये मैंने एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के दरमियान आपको जब हम लोग बोन्स करे थे तभी मैंने आपको दिखाई थी। अभी मैं दिखा देती हूँ कि ये देखो, ये हमारे पास क्या होता है? डायफाइसिस। डायफाइसिस में शाफ्ट होती है हमारे पास बोन की, और ये उसके एंड होते हैं जिसे एपिफाइसिस कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एक एपिफाइसर प्लेट ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये वो कार्टिलेज की प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट किसकी बनी हुई है? कि प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट की। यहाँ पे देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि एपिफाइसल प्लेट सेपरेट एपिफाइसिस फ्रॉम मेटाफाइसिस। प्रोलिफिकेशंस ऑफ द सेल्स इन द कार्टिलेजियस प्लेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ एंड ग्रोथ ऑफ लोम। सो ये क्या होती है? पॉलिफ्रेशन ऑफ सेल्स इन दी कार्टिलेजियस प्लेट। मीन्स कि ये कौन सी प्लेट है हमारे पास? ये बेसिकली कौन सी प्लेट है? ये हमारे पास कार्टिलेजियस प्लेट है, जो कि ये डायफाइसिस है। ठीक है, डायफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान में हमारे पास एक बोन, एक जो है वो प्लेट मिल रही है। तो ये ग्रोइंग ऑफ, जब आप लोग जब ग्रोइंग हो रही होती है बोन्स की, तो उस वक्त ये अपेयर होती है। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट रिब एंड द मैनिब्रम स्टर्नाई के दरमियान में हमारे पास एक ज्वाइंट होता है। वो जब आप थॉरेक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 होगा। ये थॉरेक्स का चैप्टर नंबर जो है आपके पास 2, जब आप लोग करेंगे ना यहाँ पे चैप्टर नंबर 2, तो अब स्नेल के चैप्टर नंबर 2 में होता है। ये देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बॉडी ऑफ स्टर्नाई और ये मैनिब्रम स्टर्नाई होता है। ठीक है, मैनिब्रम स्टर्नाई और फर्स्ट रिब के दरमियान में जो ज्वाइंट बन रहा है वो प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट होता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन सा टिश्यूज होता है? हाइलाइन। ये किसके थ्रू हो रहे होते हैं? हाइलाइन जो हमारे पास होता है, हाइलाइन कवरिंग होती है इसके ऊपर, उसके थ्रू ये ज्वाइंट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया, आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट जो है वो किस तरीके से होते हैं। हम दोबारा से आ जाते हैं अपने पॉइंट की तरफ। सो याद रखिएगा, ये रहा। ठीक है, क्या है हमारे पास? प्राइमरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट इज अ वन इन विच द बोन्स आर यूनाइटेड बाय प्लेट और बार ऑफ हाइलाइन कार्टिलेजियस की प्लेट के थ्रू ये आपस में ज्वाइन होते हैं, और इसमें एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान वाली प्लेट आ जाती है, और दूसरा हमारे पास जो फर्स्ट रिब और मैनिब्रम स्टर्नाई के दरमियान में जो ज्वाइंट बनता है उसे कहते हैं। और इन ज्वाइंट्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, ये ज्वाइंट्स बिल्कुल इनमें मूवमेंट नहीं होती। अब जो सेकेंडरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट क्या होते हैं? सेकेंडरी कार्टिलेजियस ज्वाइंट इज वन इन विच द बोन्स आर यूनाइटेड बाय अ प्लेट ऑफ फिब्रोकार्टिलेजिस। यहाँ पे जो होगी प्लेट वो फिब्रोकार्टिलेजिस की, वहां पे हाइलाइन कार्टिलेज की थी, यहाँ पे फिब्रोकार्टिलेज की प्लेट होगी। एंड द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन्स आर कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। और यहाँ पे जो आर्टिकुलर सरफेसेस होंगी बोन्स की, वो हाइलाइन कार्टिलेजेस के थ्रू, थिन लेयर ऑफ हाइलाइन कार्टिलेजेस के थ्रू कवर होंगी। इसमें कौन कौन से ज्वाइंट्स आ जाते हैं? एग्जांपल्स आर द ज्वाइंट बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज
एंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज पॉसिबल। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट पॉसिबल होगी और इसमें वर्टिब्रा के ज्वाइंट्स आ जाते हैं और दूसरे कौन से ज्वाइंट्स आते हैं, तो दूसरे हमारे पास यहाँ पे सिम्फाइसिस प्यूबिस के ज्वाइंट्स आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम बना हुआ है, इसमें जो है ये फिब्रोकार्टिलेजेस इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ये फिब्रोकार्टिलेजेस की डिस्क बनी हुई होती है, तो दो बोन्स के दरमियान में होती है, तो वर्टिब्राई के दरमियान में है, ठीक है। सो ये हमारे पास ज्वाइंट होता है जो वर्टिब्राई के दरमियान में होता है। ये भी हमारे पास कौन सा है, सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट है। ये कौन सा हमारे पास है, सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट है। देखो जो प्राइमरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट था ना, उसके अंदर जो हमारे पास प्लेट थी वो हाईलाइन कार्टिलेजेस की थी। यहाँ पे जो प्लेट है वो फेब्रोकार्टिलेजेस की है और हमारे पास प्राइमरी जो कार्टिलेजेस ज्वाइंट था उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट में हमारे पास मूवमेंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट में एक और डिफरेंस है कि इनकी हाईलाइन जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होंगी, मींस के ये दो वर्टिब्राई के दरमियान में जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होंगी ना, ये हाईलाइन थिन लेयर ऑफ हाईलाइन कार्टिलेजेस से अटैच्ड होंगी। तो एक तो वर्टिब्रल कॉलम वाली इसमें एग्जांपल आ जाती है, दूसरी एग्जांपल आ जाती है सिम्फाइसिस प्यूबिस की। वो जब आप लोग चैप्टर नंबर 4 करेंगे ना, जब आप चैप्टर नंबर 4 स्नेल का करेंगे, तो उसमें जब आप पेल्विक स्पोन करेंगे और पेल्विक कैविटी करेंगे तो उसके अंदर आएगा। मैं फिर भी वो भी ज्वाइंट आप लोगों को दिखा देती हूँ चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 5 में होगा शायद, एक मिनट, अलग से वो चैप्टर है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को वो चैप्टर भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से उसमें जो है वो ये रहा, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रही हमारे पास पेल्विक कैविटी आ गई, ये हमारे पास पेल्विक कैविटी है। देखो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 में ये देखो, ये दो हिप बोन्स होती हैं, इन दोनों के दरमियान में जो है ना सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ पे जो बन रहा है ना ये ज्वाइंट सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट है। तो प्राइमरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट का आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि इनमें क्या डिफरेंस है। इनके अंदर लिटिल मूवमेंट होती है, इनमें बहुत कम मूवमेंट्स होती है, लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट थे उनके अंदर हमारे पास मूवमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है। सो हम ज्वाइंट्स की तरफ, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट थे जिनमें सिम्फाइसिस प्यूबिस और हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स थी, और वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रल बॉडीज हैं उनकी हमारे पास एग्जांपल्स थी, ठीक है। इनमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स होती है। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्टिलेजेस ज्वाइंट के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके डिफरेंसेस भी आ सकते हैं। सो गाइस ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। सो उसके बाद हम लोग साइनेबल ज्वाइंट्स करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। टिल देन अल्लाह हाफिज गाइस।